हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। वेलकमिंग द माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द कंपो सही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामर मशीन। तो देखिए, सप्लाई इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसर है, प्रोग्रामिंग सेक्शन है। इसका क्या काम है? पावर सप्लाई का। इट विल सप्लाई पावर एनर्जी सो work the machine. It will take the input from the user. It will provide the output to and processor section the central unit CPU microprocessor by design functionality input output module general controlling programming session. It will instructed to execute a certain set of instructions, repeatedly execute a particular task number of time. Addition: add 10 number stored in कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन वी हैव टू परफॉर्म एडिशन 10 टाइम्स। तो देखिए, हम ये आंसर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं जो हमने पहले उसका ही इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन और भी बता सकते हैं। मेमोरी क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन यही है जो हमने सबसे पहली वाली वीडियोस में यही देखे थे, सबसे पहले चैप्टर का ही है। फिर इसके अलावा देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो ये भी हमने पहले लेक्चर में देखा था। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर का ये है और ये इसका माइक्रो कंट्रोलर का क्या है। ये नो रैम अवेलेबल, नो रोम अवेलेबल, नो रोम अवेलेबल। तो इसमें अवेलेबल है सब। नो इनबिल्ट मेमोरी, नो इनबिल्ट टाइम, यहाँ पे इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट टाइम। नो वी कांट कनेक्ट एज मच एज रैम। इसमें वी कैन कनेक्ट एज मच एज रैम, जितना हम चाहे उतना रैम कनेक्ट कर सकते हैं। इट विल टेक मोर स्पेस, क्योंकि ये बड़ा था ना, ये ज़्यादा स्पेस लेता था, ये कम स्पेस लेता है। तो इस तरीके से हम इसमें वो बता सकते हैं इसके क्या क्या इसमें है, क्या क्या फ़र्क है इसमें। तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सब की लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से उसको पढ़ाई कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर। असेंबली लैंग्वेज आर डिजाइन टू बी रीडेबल बाय ह्यूमंस। ये डिज़ाइन क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंटेंडेड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कंप्यूटर्स कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ क्या करने के लिए, डायरेक्टली कम्युनिकेट, उससे बातचीत करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया। असेंबली लैंग्वेज इज डिजाइन टू रीडेबल बाय ह्यूमंस। ये इसको इस तरीके से बनाया गया कि ह्यूमन भी इसे थोड़ा समझ सकते हैं, ह्यूमन भी इसको थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। मतलब ऐसा कि नहीं इम्पॉसिबल है सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आएगा, इसको ह्यूमन भी समझ सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज आर द नेसेसरी ब्रिज बिटवीन द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल मूव, MVI, LDA, STA। आपने अगर प्रैक्टिकल करा है तो ये सब देखे होंगे उसमें। फिर मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट समझते हैं ना, 0 1 0 1 0 1 सिर्फ 0 0 0 1 1, मतलब सिर्फ 0 1 ही दो ही वर्ड रहता। इट दैट्स द कंप्यूटर रीड द इंटरप्ट्स। कंप्यूटर इसको पढ़ सकता है। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली वन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। द एग्जैक्ट मशीन लैंग्वेज फॉर अ प्रोग्राम एंड एक्शन कैन डिफर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पढ़ लेना। व्हाट आर द वेरियस डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या है, मूव क्या करता है, ये डाटा इसमें डाल देता है। LDA द मेमोरी लोकेशन डाटा विल बी स्टोर इन ए। क्या करता है, LDA के सामने 8085 लिखा है तो क्या करेगा, 8085 का जो डाटा रहेगा वो मेमोरी लोकेशन का, उसमें वो मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा सेव रहेगा वो A में डाल देगा। फिर STA क्या करता है, A के अंदर जो भी डाटा रहेगा, STA के सामने जो समझ लीजिए 8000 लिखा है, STA के सामने मतलब 8005 लिखा है, तो क्या करेगा, A के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो इसका उल्टा है। A के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो मेमोरी लोकेशन में डाल देगा। SHLD फर्स्ट इट विल स्टोर द मेमोरी लोकेशन इन L एंड फिर नेक्स्ट इट विल स्टोर इन H। यानी ये सबसे पहले L में स्टोर करेगा, इसके सामने जो भी मेमोरी लोकेशन रहेगा उसका डाटा L में स्टोर करेगा, फिर इसमें स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दिया 8085 विल स्टोर इन H। फिर L डाटा विल स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या करता है, L का डाटा मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। यहाँ पे क्या था, मेमोरी लोकेशन का डाटा इसमें स्टोर हो रहा था। यहाँ पे L का डाटा मेमोरी लोकेशन इसके सामने जो दे रहेगा वो मेमोरी लोकेशन में जाएगा, और फिर इसी तरीके से H का डाटा भी मेमोरी लोकेशन में जाएगा, उसका हाफ। LXI क्या करता है, लोड रजिस्टर पेयर, यानी ये पेयर में काम करता है, ट्रांसफर द डाटा इन पेयर। फॉर एग्जाम्पल LXIH। तो LXIH क्या करता है, LXIH यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, LXIH मतलब यहाँ पर सिर्फ
ये क्या करेगा, इसके साथ एच है तो मतलब इसके साथ एल भी है, नहीं लिखा तो भी हमको एल समझना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बोलते हैं, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको मालूम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते क्या है, एक्सप्लेन द मेमोरी मैप ऑफ मेमोरी चिप हैविंग 256 रजिस्टर इंटरफेस टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने आपको कराया है, इसी प्लेलिस्ट में है वीडियो, देखिए इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर कर लेना। यहाँ पे देखिए 1024 ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। यहाँ पे 256 है, तो 256 किसको बोलते हैं, 2 to 9 करे, नहीं 2 to 8 है, 2 to 8 करे तो 256 आएगा। यहाँ पे 2 to 10 करेंगे तो 1024 आएगा। तो इस तरीके से हमने करे थे एकदम डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस लॉजिक ऑपरेशन इन 8085 ANA। इट विल परफॉर्म विद रजिस्टर मेमोरी। ANI ये क्या है, ये एंड है, ANA मतलब एंड है, ANI मतलब भी एंड है, पर ये इमीडिएटली है। इट विल परफॉर्म विद डाटा। ORA ये क्या करता है, ए और रजिस्टर, ये और का काम करता है। एंड और हमने देखे थे ना, RLC एक्सोर का काम करता है। ये सब कौन से हैं, वाटर लॉजिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशन पूछा तो इसके बारे में यही सब वो लिखना रहता है कि कितने इंस्ट्रक्शन है। व्हाट आर द वेरियस डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन, जो हमने पीछे देखे वही सब है। फिर ये तो वही है जो भी हमने देखे थे। फिर इसके नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन। यही कंप्यूटर क्वेश्चन है। अरिथमेटिक ऐड मतलब क्या करता है, एक ऐड करता है। ADI डायरेक्ट एक्यूमुलेट करता है। फिर सब्सट्रैक्शन करता है, फिर सब्सट्रैक्शन इमीडिएटली करता है। फिर इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन है। एक्सप्लेन द फ्लैग रजिस्टर, ये हमने देख चुके हैं एकदम डिटेल में, इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है एकदम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे थे ना इसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। What is stack? Give the instruction used in stack. The stack is a group of memory instruction in the read-write memory that is used for temporary storage of binary information during the execution of program. Stack is defined in the main program and space is reserved. It's LIFO, last in first program data structure. It is used to address and data when the microprocessor to a subroutine. देखिए इसमें क्या करता है, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम रहता है, इसमें पुश और पॉप, मतलब पुश शायद नीचे या ऊपर करता है और पॉप इसका उल्टा करता है। व्हाट आर द सब रूटीन्स, गिव द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन, ये सब थ्योरी पार्ट है। अ सब रूटीन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म टाइमली, ये सब पढ़ लेना आप, थ्योरी पार्ट है। फिर इसके बाद क्या है, राइट अ असेंबली लैंग्वेज टू मल्टीप्लाई द नंबर से 07 and 05। तो सबसे पहले एक्स आ रहे हैं, यानी ये एक क्रिएट हुआ है। MVI B ये क्या करेगा, ये 07 को B में स्टोर कर देगा। MVI C 05 को C में स्टोर कर देगा। ऐड B क्या करेगा, इसको B में ऐड करेगा। A प्लस बी इज इक्वल टू ए, इस तरीके से है। A प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, इज इक्वल टू ए, यानी ये एक का डाटा बन जाएगा। DCRC डिक्रीमेंट, C एक डिक्रीमेंट होगा। फिर JNZ 805 जंप इफ नॉट 0, अगर यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो रिटर्न जंप करेगा 8005, यानी ऐड B। यहाँ पे एक और ऐड करेगा, फिर डिक्रीमेंट होगा C, फिर अगर देखेगा यहाँ पे जंप है कि नहीं तो ये रिटर्न जंप करेगा। अगर 0 रहा तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये नीचे आ जाएगा, हॉल्ट मतलब स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ये सब आपको नीचे जो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये सब सारे प्रोग्राम वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। गुरु सर का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अच्छे से समझाया, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाउ इज डायनेमिक डबिंग डन इन 8085, तो ये भी रीडेबल है पूरा, आप सब रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What are the various branching operation in 8085? There are 3 types of branching operation in 8085. Jump, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। देखिए जंप क्या है, वेरियस ब्रांचिंग ऑपरेशन है। जंप अनकंडीशनल क्या है, ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द डिस्क्राइब द मेमोरी एड्रेस। कंडीशनल, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट विल जंप। JMP हमने देखे थे ना, जंप इफ नो 0 वगैरह वगैरह। फिर कॉल क्या है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, उसको कॉल करता है। अनकंडीशनल, ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी एड्रेस गिवन एज द ऑपरेंड। कंडीशनल, ओनली इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट विल जंप। फिर रिटर्न भी इसी तरीके से है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, ट्रांसफर द अनकंडीशनल फ्रॉम द सबरूटीन। ये सब पढ़ लेना आप, बहुत ही आसान है। राइट अ नोट ऑन असेंबलर डिबगर कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, ये सब तो कोई ट्रांसफ़र करने का काम करता है, अरे कोई कन्वर्ट करने का काम करता है कुछ, ये सब पढ़ लेना आप, रीडेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप पढ़ लेना। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ BCD एडिशन। BCD एडिशन आई होप आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी मैं आपको एक टाइम के लिए ओरली बता देता हूँ। BCD 8 और BCD 4 ऐड करना है, तो हमको नॉर्मली ऐड करें 12 आया, पर इसको नॉर्मली ऐड नहीं करते हैं, हम इसको जस्ट चेक करने के लिए देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं। इसको BCD एडिशन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 8 का बाइनरी हुआ
1000, 4 का बाइनरी हुआ 0100, इसको ऐड करें, कितना आया, हमारा आंसर आया 1100। देखिए यहाँ पे 4 डिजिट का आंसर आता है। हम इसको देखते हैं, अगर ये सही नहीं बनता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें 6 का बाइनरी हम ऐड कर देते हैं आंसर में। जो हमारा आंसर आता है उसमें 6, अगर ये बराबर नहीं आता है तो इसमें 6 का बाइनरी ऐड कर देते हैं। फिर जो हमारा नंबर आता है यहाँ पे एक एडिशन हो जाता है। हम तो इसके बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो 1 और 2 हो गया। फाइनली आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखना रहता है, इफ़ वी विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर देन वी हैव टू ऐड 6 इन बाइनरी, बिकॉज इफ वी गॉट ग्रेटर देन 9 आंसर देन इट इज़ इनवैलिड BCD, देन वी हैव टू ऐड 6। तो आप समझ में आ गया होगा BCD एडिशन। अगर अभी भी नहीं आया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना BCD एडिशन। व्हाट आर द वेक्टर इंटरप्ट्स इन 8085, तो ये सब रीडेबल है, अभी आप पढ़ लेना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट एन एग्जाम्पल शो द डिफरेंस बिटवीन RAL एंड RLC, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, थ्रो कैरी, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ये सब आई heard and all this, then you can do, you will get in the playlist about this. Explain the bus structure of 8085. Bus is a conditional bus which is the series of peripherals are connected to microprocessor. The bus connection lines used to connect, ये सब पढ़ लेना आप, सब रीडेबल एकदम। Explain the compare instruction of 8085. In the microprocessor 8085 instruction set has 2 type of compare operation. CMP compare will accumulator and CPI compare immediately accumulator. This is 1 byte instruction. It compare the data byte in the register. ये कंपेयर क्या करता है, ये कंपेयर करने का काम करता है डेटा बाइट रजिस्टर और विद द कंटेंट्स एक्यूमुलेटर। इफ L लेस देन RM रीड राइट द CY फ्लैग इज सेट एज 0 रहेगा, मतलब रीसेट। देयर इज 3 टाइप ऑफ कंडीशन। ए पहले में ए ग्रेटर रहेगा, दूसरे में ए अगर ए बराबर रहेगा, और तीसरा कंडीशन क्या है, अगर R बड़ा रहेगा उससे, तो CY 0 होगा, यहाँ पे भी CY 0 होगा। सिर्फ R बड़ा रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, जिसमें ये भी 0 रहेगा, इसमें Z इज इक्वल टू 1 रहेगा 0, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान में रखना सब। यहाँ पे एग्जांपल A इज इक्वल टू 10H, B इज इक्वल टू 10H, यानी बोथ आर इक्वल है। हाँ, तो CY इज इक्वल टू 0 एंड Z इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे A और R यानी बोथ आर इक्वल, तो CY इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 1। समझ में आया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। देखिए फिर एक एक्सप्लेन द अनकंडीशनल जंप, तो ये सब आप देख लेना। अनकंडीशनल जंप बहुत ही इजी रीड करोगे समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस कंडीशनल जंप इन 8085। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन अलाउ द माइक्रो प्रोसेसर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, इंडिकेट्स द वेरियस फ्लैग्स। Z इज इक्वल टू जंप ऑन 0। कंडीशनल जंप पूछा है, J एंड Z यानी जो कंडीशन से सेटिस्फाई हो तो वो काम करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो नहीं करता, तभी वो रुकता है। अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती तो कंटिन्यूसली करते ही जाता है। जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नो 0। देखिए J एंड Z, जंप इफ नॉट कैरी, JPE, जंप ऑन पैरिटी, जंप ऑन पैरिटी ऑड, यहाँ पे जंप ऑन पैरिटी इवन था, जंप ऑन पॉजिटिव, जंप ऑन माइनस। तो इस तरीके से मिल जाते हैं हमको इतने सारे, और भी इसमें आप चाहे तो भी लिख सकते हैं, मैंने इतना ही लिखा था। फिर एक्सप्लेन द 2 सॉफ्टवेयर डिबगिंग टूल्स। डिबगिंग टूल्स इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज टेस्ट और डिबग द अदर प्रोग्राम्स। तो ये आप पढ़ लेना क्या है डिबगिंग टूल्स, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ज़रूर देख के जाना, मतलब इतना ही नहीं देखना, इसके अलावा भी पढ़ के जाना। ये उसके आगे का है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 बाइट मेमोरी ट्रांसफ़र का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट ओपन होगी, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, वहाँ सब अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में ज़रूर एक बार पूछे जाएंगे, तो वो सब आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम्स किस तरीके से करना है। 10 बाइट्स मेमोरी इंटरचेंज, ये भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा ये। यहाँ पे देखें माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या दिया है, मेमोरी रीड क्या करता है, रीड करने का, मेमोरी राइट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू मेमोरी, इनपुट आउटपुट, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट राइट, स्टैंड डाटा टू आउटपुट डिवाइस। फिर क्या है, इंटरनल डाटा ऑपरेशन एंड द 05 रजिस्टर, स्टोर एड बिट डाटा, परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इन क्या है, इंटरनल डाटा ऑपरेशन एंड द 805 रजिस्टर क्या काम करता है। फिर देखिए 2 से 4 डिकोडर का बस ये बनाना रहेगा, डिकोडर कैसा रहता है, इनपुट आउटपुट एनेबल। तो आसान बहुत है, एक 2 बार बनाओगे तो बन जाएगा आपसे।
Then here is conditional loop. What is conditional loop? Then you have to write the program. Start perform test, go back and repeat. ये उसका वो है एक, क्या बोलते हैं, डेमो. व्हाट इज काउंटर, ये भी एकदम थ्योरी है, आपको पढ़ना है. टाइम डिले. फिर नेक्स्ट इज बफर. बफर यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. देन दैट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी. गुड. तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों. उम्मीद है आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप माइक्रो प्रोसेसर के सारे लेक्चर्स भी एक तो देख सकते हैं. दूसरे एक लिंक रहेगी, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे. और जो नोट्स इस वीडियो में देने वाला हो, एक नोट्स तो इसके देने वाला हो, एक नोट्स प्रैक्टिकल के लिए देने वाला हो. एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराए उसकी नोट्स रहेगी. आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ के डाउनलोड करना, कौन सी नोट्स किसके, आपको समझ में आ जाएगा. और प्लेलिस्ट जो 2 अवेलेबल करूँगा वो सब आपको देख लेना है. एक प्रैक्टिकल में, एक प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल रहेंगे वो, और एक प्लेलिस्ट में लेक्चर्स रहेंगे. दूसरे जो शुरू से आखिरी तक जो लेक्चर्स मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वही लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, वो मेरे सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. तब तक के लिए बाय.